गाइस आज की वीडियो का बताऊं होने वाली है जिसके अंदर दोस्तों हम बात करने वाले ओटीसी इवेंट रोमन रेंस की, सीएम पंक की, रॉयस कीज की, द ट्रिपल एच के डब्ल्यू से निकाले जाने की और इसके अलावा जॉन मॉक्सली। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में कर दीजिएगा रोमन रेंस के नाम, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए रॉयस कीज यानी कि हॉब्स की। तो पावर हाउस हॉब्स का दोस्तों ब्रांड निर्धारित कर दिया गया है। रॉयस कीज एक्सपेक्टेड टू जॉइन स्मैकडाउन रोस्टर। जैसे एक मैदान में दो तलवारें नहीं रखी जाती, वैसे दोस्तों रॉ एंड स्मैकडाउन में ओबा फैमी एंड रॉयस कीज को साथ में नहीं रखा जाता। इस बारी की रॉयल रंबल में दोनों ही मॉन्स्टर साबित हुए हैं और यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है ओबा फैमी को मंडे नाइट रॉ में डाले जाने वाला है। वहीं आज न्यूज़ ब्रोक हुई रॉयस कीज जो है एक्सपेक्ट है कि जल्द स्मैकडाउन रोस्टर को ज्वाइन करेंगे। वेल दोस्तों कीज के बारे में बोलूँ तो हॉब्स दोस्तों बहुत तगड़े सुपरस्टार है और इन्होंने एडब्ल्यू में काफ़ी तगड़े मैचेस दिए हैं। इन्हें मेंशन किया गया था रॉयल रंबल में बहुत अच्छे से और इनके पास्ट को भी दोस्तों माइकल कोल ने वहाँ डिस्कस किया था। तो इन्हें स्मैकडाउन में डाला जाएगा, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। मुझे तो ऐसा लगा था कि इन्हें एनएक्सटी में डाल सकते हैं, तो यहाँ दोस्तों ये स्मैकडाउन ब्रांड में जाएंगे। बात कर ली जाए दोस्तों सेकंड अपडेट की, जो कि हमारे जुड़े लिम मॉर्गन से। तो क्या मैं कहूँ कि लिम मॉर्गन की जो पेंटी थी वो $582 की थी। हालांकि दोस्तों ये कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों लिम मॉर्गन इतने महंगे कपड़े पहन रही है, ये अपने आप में काफ़ी बड़े शौक की बात है। $582 को कोई रुपयों में कन्वर्ट करे अगर किसी शख्स का मैथ अच्छा है, मेरा तो अच्छा नहीं है, तो लिम मॉर्गन इतने महंगे कपड़े पहनकर वहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो का वेलकम करने आ रखी थी इस बारी की रॉ में। तो अपने आप में काफ़ी क्रेजी स्टैट है। तीसरी अपडेट जो आज की बार जुड़ी है वो जुड़ी है हल्क होगन के बेटे से। हल्क होगन सन स्पॉटेड एट परफॉर्मेंस सेंटर। यस गाइस, हल्क होगन की लेगेसी को आगे बढ़ाने शायद से उनका बेटा आ चुका है, जिन्हें दोस्तों हाल फिलहाल में परफॉर्मेंस सेंटर में देखा गया है। अभी से कुछ समय पहले हल्क होगन की डेथ हो गई थी, तब से लेकर अभी तक दोस्तों डिमांड है लोगों की कोई शख्स आकर हल्क होगन की जगह ले, और यहाँ दोस्तों उनका बेटा ये चीज़ कर सकता है और करनी भी चाहिए। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जोड़ी रिकोशे से। तो जहाँ दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई की हर जगह तारीफ हो रही है, एक बंदा लगातार बेइज्जती कर रहा है। रिकोशे ने दोस्तों आज बिल्कुल ढेरी लगा दी दोस्तों ट्वीट्स की, और उसमें दोस्तों उन्होंने काफ़ी खतरनाक चीज़ें लिखी है। पहले ट्वीट में लिखता है बेला, शिंसुके नाकामुरा, अपोलो, ऐसे कई स्टार है जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने बर्बाद किया। मेरी लेगेसी को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रूइन किया। मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ा है क्योंकि एक टाइम को मैं रेसलिंग के प्रति प्रेम खो रहा था। इसके अलावा बहुत से ट्वीट्स हैं जिनका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। रिकोशे ने आज दोस्तों अपने मन की बात रखी है और इनकी बातों से दोस्तों एक चीज़ साफ मुझे लग रही है कि किसी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, लेकिन ये वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आने वाले। डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर दोस्तों काफ़ी नाखुश थे और इसलिए दोस्तों इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ा था। तो रिकोशे ने दोस्तों आज डब्ल्यूडब्ल्यूई की काफ़ी तगड़ी बेइज्जती की, और बेलर वाली बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। फिन बेलर का दोस्तों ट्रिपल एच की आरा में बहुत मिसयूज़ हुआ है और अब फिन कह रहे हैं कि वो चीज़ों को ट्रैक पर लाने वाले हैं, लेकिन देखते हैं क्या ये होता है या फिर नहीं। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो गाइज इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों एजे स्टाइल्स के एडब्ल्यू में जाने से। तो जहां दोस्तों रिकोशे ने डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर शॉट लिया है, वहीं दोस्तों एडब्ल्यू की तरफ से एक प्यारा मैसेज भी आया है। एडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान कहते हैं, आई हैव ओनली द हाईएस्ट प्रेज फॉर एजे स्टाइल्स। मेरे मन में एजे स्टाइल्स के प्रति सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा ही है। तो एजे स्टाइल्स को दोस्तों बताया जा रहा है एडब्ल्यू वाले अपनी कंपनी में लाना चाहते हैं, और यहाँ दोस्तों उन्होंने शुरुआत भी कर दी है उन्हें लुभाने की। न्यूज़ ये भी थी कि एजे स्टाइल्स को दोस्तों बहुत अच्छा ऑफ़र दिया जाएगा, लेकिन कितना बड़ा होता है ये ऑफ़र, कितना पैसा उन्हें मिलता है, ये तो समय बताएगा। हम बात कर लेते हैं इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी दोस्तों रोमन रेंस की ब्रांड न्यू टी शर्ट से। डब्ल्यू वालों ने दोस्तों रोमन रेंस के लिए नई टी शर्ट लॉन्च कर दी है जिसमें लिखा है रॉयल रंबल विनर रोमन रेंस। इसके अलावा दोस्तों एक वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें पता चलता है कि रोमन रेंस अपने जूतों को लेकर कितने कंसर्न रहते हैं। दरअसल दोस्तों एक फ़ैन ने टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो डाली है जिसमें दोस्तों बिल्कुल रोमन रेंस के जैसे जूते जो है हाथ में लेकर आ रखा था इस बारी के मंडे नाइट रॉ में। जब रोमन रेंस ने दोस्तों वो चीज़ देखी तो उनसे रहा नहीं गया, जहाँ दोस्तों पीछे मुड़कर वो एक लंबे वाली स्माइल देते हैं, जैसे कि आप वीडियो फुटेज में देख भी सकते हैं। यहाँ रोमन रेंस को बहुत अच्छा लगा है कि किसी ने उनके जैसे जूते वहाँ एरिना में ला रखे थे। तो रोमन रेंस एंड उनका स्नीकर्स के प्रति प्यार जो है वो यहाँ कंटिन्यू है, और अब देखना होगा दोस्तों कि इस बारी की रेसलमेनिया में उनकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि रोमन रेंस की अगली अपीयरेंस कब आ सकती है। न्यूज़ ये भी है दोस्तों कि रोमन रेंस हमें एक और अपीयरेंस दोस्तों बिफोर एलिमिनेशन चैम्बर दे सकते हैं। तो एलिमिनेशन चैम्बर को अभी टाइम है और अगले 2-1 हफ्ते में दोस्तों हमें रोमन रेंस फिर से कंपनी में आते हुए नजर आएंगे, रॉ में आते हुए नजर आएंगे। इससे अगली अपडेट जो आज के बाद जुड़ी है वो जुड़ी है जे उसो से। जे उसो कहते हैं कि वो टॉप गाय है। वो कहते हैं मैन आई कंसिडर माई सेल्फ अ टॉप गाय, आई एम हिम, यानी कि मैं टॉप गाय हूँ
मैं मुख्य किरदार हूँ, ये दोस्तों ने साफ साफ कहा है। हालांकि जे उसो की स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जे शायद से अपने सपने से बाहर नहीं आया है। जे ने एक सपना देखा था वर्ल्ड टाइटल चैंपियनशिप जीतेगा, उन्होंने पूरा भी किया, लेकिन उसके बाद एज ए चैम्पियन दोस्तों रेटिंग्स ड्रॉ नहीं कर पाए। तो यहाँ जे को भी लग रहा है टॉप गाय है, लेकिन वो नहीं है, फैंस ऐसा कह रहे हैं। हालांकि इस पर सबके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं जे के बारे में, डू लेट मी नो। बात करोगे दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की बार जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों सीएम पंक से एंड उनके एक कंट्रोवर्शियल बयान से। तो सीएम पंक ने दोस्तों ये चीज़ कही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नेवर वुड हैव चेंज्ड अंडर विंस मैकमैन। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी चेंज नहीं होती अगर विंस मैकमैन आज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का राजा होता। काफ़ी कंट्रोवर्शियल बयान है, इसको लेकर दोस्तों सीएम पंक को गालियाँ भी पड़ रही है। दरअसल दोस्तों सीएम पंक एंड विंस के बीच की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। एक टाइम को डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ा था क्योंकि विंस के साथ उनकी बन नहीं रही थी, और विंस ने सच्ची बात बताऊँ उन्हें स्क्रू भी किया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि विंस के अंडर चीज़ें चेंज नहीं होती। हमने विंस के अंडर दोस्तों बहुत सी चीज़ें चेंज होते हुए देखी है। अगर कोई कहता है ट्राइबल चीफ गिमिक किसकी एरा में आया, तो विंस की एरा में ऑब्वियसली। और कहीं ना कहीं रोमन रेंज जो आज टॉप स्टार इतने बड़े बने हैं तो विंस की वजह से ही बने हैं। और सीएम पंक के बयान कहीं ना कहीं रोमन रेंज के ऊपर भी शॉट है। इसके अलावा दोस्तों जब बात लग रही है ट्रिपल एच की, क्योंकि जब विंस आता है कॉन्वर्सेशन में, ट्रिपल एच भी उसी कॉन्वर्सेशन में आ जाते हैं। ट्रिपल एच के ऊपर क्या न्यूज़ है विंस रूसो के अकॉर्डिंग, ट्रिपल एच ये साल आखिरी है, अगले सालों कंपनी में उस पोजीशन पर नहीं होंगे जिस पोजीशन पर वो है। विंस रूसो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काम कर चुके हैं पास्ट में। हाल फिलहाल में क्या कहते हैं कि ट्रिपल एच ने इस मोमेंट पर बहुत गलत पंगे ले रखे हैं। वो कहते हैं कि उसने रॉक की बेटी से पंगा लिया, एवा से पंगा लिया, उसने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दिया, और उसने रोमन से भी पंगा ले रखा है, जियोसो भी उसके ऊपर शॉट ले रहा है। मुझे ऐसा लगता है पूरी की पूरी अनोई फैमिली जो है इस मोमेंट पर ट्रिपल एच को नहीं देखना चाहती है कंपनी में। द रॉक जो है वो इस वक्त टीक्यो में काफ़ी उच्च पद पर बैठे हुए हैं। देयर इज़ ए बिग चांस कि गाइस जिस पद पर ट्रिपल एच हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं उस पद से उन्हें नीचे रखा जा सकता है, उन्हें डिमोशन मिल सकता है। ये चीज़ भी हो सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई से उन्हें निकाल दिया जाए। और विंस रूसो ने दोस्तों ये बात कही है बिल्कुल ऐसी कि कन्फर्म्ड है 1 जनवरी 2027 से पहले ट्रिपल एच अपनी पोजीशन खो देंगे। वेल अगर ऐसा होता है तो बहुत से लोगों के लिए अच्छी खबर रहेगी, बहुत से लोगों को दोस्तों इससे सदमा लगेगा। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है, जो कि आज की अपनी थर्ड लास्ट अपडेट भी है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से, जिन्होंने दोस्तों यहाँ काफ़ी तगड़ी चीज़ें टीज़ की है। रॉलिंस हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू का पार्ट रहे जिसके अंदर दोस्तों वो बताते हैं कि उनका क्या इस वक्त पर स्टेटस है। वो कहते हैं कि माई शोल्डर इज़ नॉट फाइन एंड आई कैन नॉट लिफ्ट एनी वन अबव हिज हेड माई हेड। मैं इस मोमेंट पर किसी को अपने सर के ऊपर नहीं उठा सकता, मेरा शोल्डर काम नहीं कर रहा है, बट मैं अपना सिग्नेचर मूव यानी कि कर्ब स्टॉम्प मार सकता हूँ। तो ये जो लाइन है अपने आप में दोस्तों काफ़ी सवाल निशान पैदा कर रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि रॉलिंस जो है रॉयल रंबल के लिए ट्रैवल नहीं किए थे। तो यहाँ वो शख्स कौन था जिसने टैग किया है ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, काफ़ी बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ उन्होंने पैदा कर दिया है। और इसके अलावा उन्होंने ये चीज़ भी टीज़ की है कि वो शख्स हो सकते हैं क्योंकि वो स्टॉम्प ज़रूर मार सकते हैं। मतलब देखना होगा दोस्तों कि कौन वो शख्स रहता है। हालांकि इस पर मैं एक अपडेट आपको आज की अपनी मेन खबर में बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ OTC1 रोमन रेंस की। रोमन रेंस एंड सीएम पंक का जो प्रोमो सेगमेंट है 42 मिलियन व्यू लाया है। और यहाँ दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रोमन रेंस क्यों बेस्ट फॉर बिजनेस है, क्योंकि उनकी हर एक रील जो कि इस बारी की रॉ से आई है मिलियन पार है। और रही बात सीएम पंक की, सीएम पंक क्या कहते हैं कि रोमन रेंस का प्रोमो इसलिए बढ़िया गया, इसलिए उसने मुझे माइक पर हराया क्योंकि वो मेरे सामने खड़ा था, उसने खुद से कोशिश की वो मुझे हरा सके। यही होता है जब आप बेस्ट इन द वर्ल्ड के सामने होते हो, आप अपना 100% देने की कोशिश करते हो, और इसीलिए रोमन रेंस ने इतना अच्छा प्रोमो कट किया है। तो अलग लेवल का दोस्तों आप कह सकते हैं संयोग है, अलग लेवल का दोस्तों सोच है सीएम पंक का। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि सीएम पंक को लगता है कि वही इकलौते बेस्ट रेसलर इस दुनिया में। हालांकि रोमन रेंस इससे पहले इससे भी काफ़ी तगड़े तगड़े प्रोमो कट कर चुके हैं। तो सीएम पंक को ये चीज़ समझनी चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सीएम पंक रोमन को हरा सकते हैं। वेल हरा सकते हैं, लेकिन हराने वाले हैं या फिर यही होगा ये तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इस बारी की रेसलमेनिया बताया जा रहा है बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहने वाली है। और इसके ऑड्स जैसे आएंगे हम इसे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है,
बात कर लेते दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस कंफर्म हो चुका है वो शख्स जिसने रॉयल रंबल में ब्रेकर के ऊपर हमला किया था, जॉन मॉक्सली नहीं है। दरअसल दोस्तों जॉन मॉक्सली का हाल फिलहाल में एक मैच कंफर्म हो गया है AEW के अंदर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और ये मैच दोस्तों उनका होने वाला है ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ दोस्तों वो टाकेशिटा को फेस करेंगे। उनकी टाइटल ऑन द लाइन है दोस्तों, कॉन्टिनेंटल टाइटल। तो जॉन मॉक्सली तो नहीं है, लेकिन हाँ एक न्यूज़ आ रही है कि गाइस ये जो शख्स है ये मोस्ट प्रोबेबली ग्रेसन वॉलर है। दरअसल दोस्तों जो सेथ है ट्रैवल नहीं किए थे, हालांकि वो टीज़ ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है ट्रैवल ही नहीं किए वो सऊदी के लिए, और ग्रेसन वॉलर ट्रैवल किए। ग्रेसन वॉलर का दोस्तों आपने देखा कि कोई रोल नहीं था रॉयल रंबल में, तो वॉलर ही दोस्तों वो शख्स है जो कि ब्लैक हुडी में अटैक किया है ब्रेकर के ऊपर। हो सकता है जल्द सेथ रॉलिंस अपनी एक टीम फॉर्म करे जिसमें वॉलर उनके साथ हो। वॉलर द न्यू डे के साथ रखे गए थे, लेकिन तब से लेकर अभी तक दोस्तों उन्हें ना ही प्रेज़ मिल रही है, ना ही दोस्तों उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो सेथ रॉलिंस दोस्तों एक नया मेंबर अपनी टीम में ऐड किया और उसने जाकर अटैक किया ब्रेकर के ऊपर, न्यूज़ आ रही है हाई स्पॉट की तरफ से। देखते हैं क्या कुछ रहता है। सेथ रॉलिंस दोस्तों अपनी एक नई टीम, एक नया विजन टीम दोस्तों बिल्ड करने वाले हैं, और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन रहता है। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।